आज हम फुल हिंदी इसका ग्रामर सेक्शन जो है भाषा अध्ययन इसके बारे में देखेंगे। पहले प्रश्न पत्र का स्वरूप मैं आपको बताता हूँ। आपका 80 अंक का कृति पत्र है। उस कृति पत्र में गद्य विभाग 20 अंकों के लिए है। गद्य विभाग जो है गद्य विभाग 20 अंकों के लिए है। दूसरा है पद्य विभाग जो है पद्य विभाग 12 अंकों के लिए है। तीसरा जो है पूरक पठन पूरक पठन 8 अंकों के लिए है। इसके बाद भाषा अध्ययन यानी व्याकरण जो है आपको 14 अंकों का है। और लास्ट क्वेश्चन उपयोजित लेखन  जो है वो है 26 अंकों के लिए। ऐसा आपका 80 अंकों का कृति पत्र यह पूरा हुआ। अभी हम देखना है कि इसमें गद्य विभाग में 20 अंकों के लिए क्या है। गद्य विभाग में 20 अंकों के लिए क्या है। तो गद्य विभाग में 20 अंकों के लिए आपको 2 पठित पद्यांश है। पठित पद्यांश है। उस पठित पद्यांश पर आपको आकलन कृति दी जाएगी। आकलन कृति आपको दी जाएगी। इसमें 8 अंक के लिए एक आकलन कृति, 8 अंकों के लिए दूसरी आकलन कृति और 4 अंकों के लिए तीसरी आकलन कृति। ऐसे 20 अंकों का ये क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हुआ। ये 8 अंकों में क्या है? 8 अंकों में 2 अंकों के लिए आकलन कृति है। कौन सी? आकलन कृति है। फिर से 2 अंकों के लिए आकलन कृति है। इसके बाद 2 अंकों के लिए शब्द संपदा। क्या है? शब्द संपदा। इस शब्द संपदा में आपको कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं तक के जो ग्रामर है वो ग्रामर आपको लिए। इसमें क्या है? फिर शब्द संपदा में समानार्थक के शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कठिन शब्दों के अर्थ है, लिंग है, वचन है, कृदंत है, तद्धित है, तत्सम है, विदेशी शब्द है। ये इतना जो है वह शब्द संपदा के लिए 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। मीन्स पूरा नहीं है, उसमें से कोई भी जितने मैंने बताया उसमें से 2 घटक आपको 2 अंकों के लिए। ये हो गया शब्द संपदा। और चौथा जो घटक है स्वमत अभिव्यक्ति। कोई एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर उसे अपना मत लिखना है। आपको उस विषय से लेकर मत लिखना है। हो गया 2 अंकों के लिए। ऐसा 8 अंकों का प्रश्न पहला जो है उसका यह पूरा हुआ। प्रश्न पहला का आ सेक्शन वो भी 8 अंकों के लिए सेम उसी के जैसा ही है। और 4 अंकों के लिए प्रश्न पहला 8 अंक, आ 8 अंक और ई जो है वह अपठित पद्यांश वह 4 अंकों के लिए। उस 4 अंकों के लिए 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति है और 2 अंकों के लिए
स्वमत अभिव्यक्ति है। इस तरह से 20 अंकों का यह प्रश्न पहला जो है ये आपका पूरा हुआ। 20 अंकों का प्रश्न जो है वो आपका पूरा हुआ। यहाँ पर दूसरा जो है पद्य विभाग। पद्य विभाग में आपको पद्य की पंक्तियां दी जाएंगी या पद्यांश वहां पर दिए जाएंगे, आपको पद्यांश दिए जाएंगे। उस पद्यांश पर आधारित आपको कृतियां करनी है। उसमें 12 अंकों के लिए है, वो 2 अंकों के लिए 2 कृतियां है। 2 अंकों के लिए 12 अंकों के लिए 2 कृतियां है। एक कृति के लिए 6 अंक। उसमें 6 अंकों के लिए जो कविता है, एक मध्ययुगीन काव्य और एक आधुनिक काव्य, दोनों में से एक अवश्य पूछा जाएगा। ऐसे 2 पद्यांश में, गद्यांश में आपको पद्यांश जो है, पद्यांश में आपको 12 अंकों के लिए 2 है, 6 अंकों के लिए। ये 6 अंकों में क्या पूछा जाएगा? 6 अंकों में 2 अंकों के लिए आकलन कृति है। 2 अंकों के लिए आकलन कृति है। 2 अंकों के लिए जैसे गद्य में था शब्द संपदा, उसी तरह पद्य में भी शब्द संपदा है। फिर ये शब्द संपदा 2 अंकों के लिए है। 2 अंकों में शब्द संपदा के लिए क्या है? उसके लिए शब्द युग्म, समानार्थक के शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, इसी तरह से शब्द संपदा में आपको पूछे जा सकते हैं। कोई 2 अंकों के लिए। और तीसरा जो है 2 अंकों का प्रश्न है, वह है कविता का सरल अर्थ। कविता की पंक्तियां दी जाएगी, उस पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। इसी तरह से आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे 12 अंकों के लिए, 6 अंक। इसी तरह से आपका यह जो है पद्य विभाग का 12 अंकों का प्रश्न जो है वह यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न तीसरा, पूरक पठन। पूरक पठन, ये जो है पूरक पठन में आपको 8 अंकों का है। इसमें 4 और 4 अंक के 2 प्रश्न हैं, ओ और आ। 4 अंकों में आपको पहला जो प्रश्न है पठित गद्यांश दिया जाएगा। पठित गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आपको 4 अंक का प्रश्न होगा। 2 अंक के लिए आकलन कृति और 2 अंकों के लिए स्वमत, ऐसे 4 अंक। उसके बाद आ सेक्शन पठित पद्यांश। पठित पद्यांश होगा, उस पद्यांश में भी वहां पर आपको पद्यांश दिया जाएगा। उसमें 2 अंकों के लिए आकलन कृति और 2 अंकों के लिए स्वमत अभिव्यक्ति आपको दी जाएगी। क्या होगा? स्वमत अभिव्यक्ति। जैसे आपको पाठ में लिखा है या गद्य विभाग में आपको स्वमत अभिव्यक्ति, उसी तरह से वह पूरक पठन में भी स्वमत अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण या भाषा अध्ययन। उस भाषा अध्ययन जो है आपको 14 अंक के लिए है। आपको 14 अंक के लिए है। तो 14 अंक में क्या है आपको? उस 14 अंक में आपको है संज्ञा, यानी शब्द पे टॉपिक है। उसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में आपको है अव्यय, 4 अव्यय। 1 अंक के लिए विकारी शब्द, 1 अंक के लिए अविकारी शब्द। तीसरा जो है संधि। तीसरा जो है संधि, वह संधि आपको है 1 अंक के लिए। संधि आपको 1 अंक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सहायक क्रिया। कौन सा? सहायक क्रिया।
उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मुहावरे, मुहावरे है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कारक, हिंदी के कारक और उसके भेद। उसके बाद एक अंक के लिए है विराम चिन्ह। नेक्स्ट टॉपिक काल परिवर्तन, ये आपको दो अंकों के लिए पहले जितने भी टॉपिक बताए एक एक अंक के लिए थे, यहाँ पर अब काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक 2 अंकों के लिए वाक्य भेद। वाक्य भेद में रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार, और आखिर 2 अंकों के लिए है वाक्य शुद्ध करो, वाक्य शुद्ध करो, ये है। उसके बाद वहां पर प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन, 26 अंकों के लिए प्रश्न है। उस प्रश्न में आपको ओ जो है वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। उन दोनों पत्रों में से कोई एक पत्र आपको लिखना है, वह है 5 अंकों के लिए। दोनों पत्र में से कोई एक, औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों पत्रों में से कोई एक पत्र आपको लिखना है। कितने अंकों के लिए? 5 अंकों के लिए। उसके बाद है उसी प्रश्न 5वां का ओ गद्य आकलन। गद्य आकलन में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ पर, परिच्छेद पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं 4 अंकों के लिए। युवा गद्य आकलन, प्रश्न 5वां ओ पत्र लेखन, उसी में का सेकेंड गद्य आकलन। प्रश्न 5वां जो है उसी का आ सेक्शन, उसमें वृत्तांत लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, वृत्तांत लेखन है। और वृत्तांत लेखन को ऑप्शन अथवा कहानी लेखन है। आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, वृत्तांत लेखन लिखना है या कहानी लेखन लिखना है। 5 अंकों के लिए आपको क्वेश्चन है। उसी में का आ सेक्शन में का दूसरा जो क्वेश्चन है वह है विज्ञापन। विज्ञापन भी आपको 5 अंकों के लिए है। और प्रश्न 5वां ई सेक्शन निबंध, आपको कोई 3 प्रकार वहां पर दिए जाएंगे। 3 प्रकारों में से किसी एक प्रकार पर आपको 80 से 100 शब्दों में आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। इसी तरह से आपका 80 अंकों का कृति पत्र, प्रश्न पत्र यह कंप्लीट होगा। तब तक लिख लीजिए 5 मिनट के लिए कॉपी कर लीजिए।